बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहम्मद वाले मोहम्मद पर लाखों सलाम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ तुम सब ठीक ठाक होगे और खैर आफियत से होगे। बहुत बहुत मुबारक हो उन लोगों को जिनका नाम आ गया है, और अगर किसी का नाम नहीं आया, किसी वजह से नहीं आया, तो वो इंशाल्लाह भी इवनिंग तो के एडमिशन चल रहे हैं उसमें ऊपर अप्लाई कर दें। इंशाल्लाह उसमें उनका नाम आ जाएगा, अल्लाह पाक ने चाहत तो। अच्छा स्टूडेंट्स, आप लोग अब एक्साइटेड होंगे कि अब नेक्स्ट प्रोसेस क्या है, तो मैं आपको सारी चीज़ें डिटेल में बताता हूँ। वीडियो को स्किप नहीं करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लो, ठीक है ना। और जिनका एडमिशन हो गया, बहुत ज़रूरी बात कह रहा हूँ, जिनका एडमिशन हो चुका है उन्होंने क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है ना। और जो जिस डिपार्टमेंट में उनका एडमिशन हुआ है अपने नाम के साथ वो डिपार्टमेंट लिख कर भेज दें। कोई और बंदा देखें फजूल नहीं करेगा। या तो मैं आपको ये कह देता हूँ कि जो आपको जनरेट हुआ होगा ना मेरिट लिस्ट, जो आपके पोर्टल पर आई होगी कि आपके नाम के साथ कि भाई ये डिपार्टमेंट हुआ है, वो लाजमी लगा कर भेजिएगा। क्योंकि पिछले साल भी ऐसा हुआ था कि बहुत सारे स्टूडेंट्स वो भी आ गए थे कि जिनका एडमिशन हुआ ही नहीं था और वो भी हमारे फाइनल ग्रुप में आ गए थे, तो उनको बाद में रिमूव कर दिया गया था, ठीक है। तो वो स्टूडेंट्स जो बिल्कुल जिनका एडमिशन हो चुका है, उनके उनके नाम के साथ डिपार्टमेंट लिखा आ रहा होगा, वो जो आपके पास फॉर्म टाइप का शोर होगा, वो मुझे व्हाट्सएप कर दें। चैनल के स्क्रीनशॉट के साथ आपको ऐड कर दिया जाएगा ग्रुप के ऊपर, और वहाँ पर आपको तमाम तरह इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। अच्छा जी, अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ अगला मरहला है कि जिनका नाम आ गया है, जो भी हैं, क्या नाम है, मेरिट लिस्ट में उनका एडमिशन हो गया है, मेरिट लिस्ट में उनका नाम आ गया है, तो मैं बता रहा हूँ होगा क्या। कल है 26 तारीख इंशाल्लाह। 26 तारीख को आप लोगों के जो पोर्टल है उसके ऊपर फ़ी वाउचर आ जाएगा आप लोगों का। आपने क्या करना है, फ़ी वाउचर निकालना है और फ़ी वाउचर की एक कॉपी प्रिंट करवा लेना है। कलर प्रिंट करवाइएगा, ठीक है, कलर प्रिंट करवाना है। और उसके ऊपर डेट्स लिखी हुई होंगी। यदि आपने फला, हर स्टूडेंट को 2 दिन दिए जाएंगे, मतलब क्या पता 2 और 3 दे दें, क्या पता 3 और 4 दे दें, क्या पता 4 और 5 जनवरी दे दें। हर स्टूडेंट्स को ऐसे तारीख दी जाएगी, तो वो उन 2 तारीख में से किसी भी दिन जाके एडमिशन करा सकता है, अपनी फ़ीस जमा कर सकता है। फ़ीस जो होगी वो कैश की सूरत में जाएगी, ठीक है। एक तो बात ये होगी। तो अब करना क्या, अगर किसी की 4 और 5 तारीख आई हुई है, ठीक है ना, वो चाहता है जी मैं पहले जमा करा दूं, तो वो पहले जमा करवा सकता है, ठीक है ना। और अगर किसी की दूसरी या तीसरी तारीख है, बोले यार मेरे पास फंड्स अरेंज नहीं हो रहे, तो वो चाहे तो फिर वो 5 तारीख को भी जाकर जमा करवा सकता है। कोई इशू नहीं होगा, ठीक है। कोशिश ये करना कि शुरू में ही चले जाओ। अगर तुम्हारी 4 या 5 तारीख भी आई हुई है तो तुम शुरू में ही चले जाओ, ठीक है ना। तो वहाँ पे इंशाल्लाह अल्लाह पाक ने चाहा तो इस साल भी, हर साल होता आ रहा है, तो इस साल भी अल्लाह पाक ने चाहा तो यूएस एड वाले जो हैं वो स्कॉलरशिप दे रहे होते हैं। किसी से भी पूछ लीजिएगा कि भाई मुझे फीस जमा, यूएस एड वालों की स्कॉलरशिप कहाँ है, वो सारी चीज़ें तो मैं अपने पुरानी वीडियोस के अंदर बता चुका हूँ। वो फॉर्म लाजमी फिल कर दीजिएगा। अच्छा जी, अब बहुत अहम हिदायत जो जारी हुई हैं कराची यूनिवर्सिटी की तरफ से, वो बता देता हूँ कि करना क्या है आप लोगों को, ठीक है। एक तो सबसे पहले फीस वाउचर आप लोगों ने, अच्छा ये स्टेप बाय स्टेप करना है, आगे पीछे मत करिएगा फॉर्म को, ठीक है ना। वरना जब वहाँ जा सबमिट करवाने जाएंगे तो वहाँ पे आपको डांट भी पड़ सकती है, ठीक है। आपने क्या करना है, फीस वाउचर सबसे पहले आपने निकालना है। उसके बाद एनरोलमेंट फॉर्म भी वहीं से निकलेगा आप लोगों का, वो निकालना है। अब वो स्टूडेंट्स जिन्होंने बीएस फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिया है, मैं फिर कह रहा हूँ बीएस फर्स्ट ईयर में एडमिशन जिन्होंने लिया इंटरमीडिएट के बाद, उन्होंने क्या करना है, उनकी अपनी इंटरमीडिएट की असल मार्कशीट, देखो असल मार्कशीट की 8, 10, 15 कॉपीज करवा लेना, सही है। क्योंकि ओरिजिनल जो है वो जमा हो जाएगी कराची यूनिवर्सिटी के अंदर, वो भी 4 साल तक के लिए, फिर नहीं मिलेगी। फिर ये नहीं बोलना कि सर वो जी हमने जमा करा दिया, हमें तो पता ही नहीं था, हमारे पास कॉपी नहीं है, ये नहीं है, ये बहुत सीन होता है। तो इस सीन से अवॉइड करना, क्योंकि एक बार जमा करा दोगे तो उसको निकलवाना या कॉपी निकलवाना तुम लोगों के लिए मुश्किल बन जाएगा, तुम लोगों के लिए बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो असली मार्कशीट और उसकी एक फ़ोटो कॉपी। फिर उसके बाद जो वो स्टूडेंट्स जिन्होंने ए लेवल्स किया हुआ है, तो वो अपना, उनको इक्वलेंसी सर्टिफिकेट मिला होगा, वो लगाएं। ए और ओ लेवल की तमाम मार्कशीट्स लगेंगी, रिजल्ट की ट्रांसक्रिप्ट्स लगेंगी, फोटो कॉपियाँ एक सेट वो मुंसलिक करेंगे। फिर तलबा ने जिस इदारे से इंटरमीडिएट ए लेवल का इम्तिहान पास किया गया है, उस इदारे का जारी करदा करेक्टर सर्टिफिकेट, वो तलबा जिन्होंने प्राइवेट उम्मीदवारों की हैसियत से इंटरमीडिएट किया है, वो भी गेजेटेड ऑफिसर्स, मतलब 17 ग्रेड के ऑफिसर से वो एक सर्टिफिकेट हासिल करेंगे कि भाई जो भी होगा कि भाई हमारा करेक्टर सर्टिफिकेट बनवा दें, वो नॉर्मली बन जाता है।
ठीक है। फिर एज तलबा अपने कंप्यूटराइज शनाख्ती कार्ड की एक कॉपी मुंसलिक करें, अगर जिसका शनाख्ती कार्ड नहीं है तो अपना बे फॉर्म लगाएगा लास्ट में। मैट्रिक सर्टिफिकेट की एक अदद फोटो कॉपी जिनका फर्स्ट ईयर पर दाखिला हुआ है, ठीक है। और फिर मैट्रिक सर्टिफिकेट की एक अदद कॉपी मुंसलिक करें। इंटरमीडिएट ए लेवल की सर्टिफिकेट या मार्कशीट की एक कॉपी मुंसलिक करें। और वो तलबा जिनका BS थर्ड ईयर में हुआ है वो भी यही काम करेंगे, ठीक है। असल माइग्रेशन सर्टिफिकेट या इक्विवेलेंस सर्टिफिकेट अगर आप लोगों ने ले लिया है, असल माइग्रेशन सर्टिफिकेट या इक्विवेलेंसी सर्टिफिकेट वो लगेगा, ठीक है ना। ये उन लोगों के लिए माइग्रेशन सर्टिफिकेट जो जिन पर ये इसका इतलाक होता है, जो किसी दूसरे बोर्ड से आ रहे हैं, लाइक मतलब पढ़ा था फेडरल बोर्ड के अंदर, अब आ रहे हैं सिंध बोर्ड के अंदर, सही है। नोट इन्होंने लिख दिया है, लाजिम है कि मंदरजा वाला दस्तावेजात को प्लास्टिक कोटिंग नहीं होनी चाहिए, उससे हटाकर लेके जाइएगा, ठीक है, क्योंकि वो उसको इंडोर्स करेंगे तो उसके ऊपर स्टैंप लगाते हैं इंडोर्समेंट की, सही। ये बातें आप लोगों को समझ आ गई होंगी। ये पूरी की पूरी जो सारी डिटेल है ये भी मैं अभी शेयर कर दूंगा व्हाट्सएप के ऊपर और अपने इंस्टाग्राम के ऊपर, वहाँ से भी पढ़ सकते हैं आप लोग। अच्छा, बहुत अहम चीज़, अभी स्टूडेंट्स के सवालात आने वाले हैं मेरे पास सर हमारा। आप देखें इसके अंदर डोमिसाइल की फिलहाल कोई नीड नहीं है, कोई कुछ नहीं मांगा होगा इसके अंदर डोमिसाइल, ये कराची यूनिवर्सिटी का है, तो जिनका डोमिसाइल नहीं है अब वो तो चिल मारेंगे भाई डोमिसाइल नहीं है। अगर किसी का माइग्रेशन सर्टिफिकेट नहीं है तो वो परेशान ना हो, वहाँ जाके बोल दिए कि सर बनने के लिए दिया हुआ है, इंशाल्लाह हो जाएगा। अगर सिर्फ किस चीज़ का होना ज़रूरी है, आपका इंटर की मार्कशीट का ज़रूरी होना है, ठीक है। आपके मैट्रिक्स की मार्कशीट्स का होना ज़रूरी है। अगर किसी के पास मैट्रिक का सर्टिफिकेट नहीं है या इंटर का सर्टिफिकेट नहीं है तो वो बोलेंगे सर वो हम बाद में सबमिट करवा देंगे, वो कंसिडर करेंगे आपकी इस रिक्वेस्ट को। लेकिन अगर आप बोलेंगे कि जी हमारे पास मार्कशीट ही नहीं है, असली मार्कशीट नहीं है, तो वो फिर काबिल कबूल नहीं होगा, ठीक। आई होप कि आप लोगों को हर चीज़ क्लियर हो गई होगी। रिजर्व सीट्स वाले स्टूडेंट जो पूछ रहे थे कि सर रिजर्व सीट्स की मेरिट लिस्ट कब लगेगी, क्या होगा, देखिए रिजर्व सीट्स का 26 तारीख तक का तो फॉर्म जमा होगा इंशाल्लाह, अल्लाह ताला ने चाहा तो 29 दिसंबर तक आप लोगों की जो मेरिट लिस्ट है वो लग जाएगी। उम्मीद करता हूँ 29 तक लग जाएगी, 29 तो 30 हो जाएगा, मतलब आ जाएगी इंशाल्लाह 29 तक। आई होप कि आप लोगों को हर चीज़ क्लियर हो गई होगी। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।